कुछ हफ्तों से MC स्टैन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने मल्टीपल पिक्चर्स प्राइवेट किए, फिर उन्होंने अपने कुछ हैंड रिटन लाइन का पिक्चर जो कि एक रफ वर्क के जैसा दिख रहा था उसे अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगाया। जब भी MC स्टैन का गाना रिलीज होने वाला होता है तो ये सब चीजें MC स्टैन करते हैं और ये सब एक हिंट था कि MC स्टैन कुछ ड्रॉप करने वाले हैं और सारे MC स्टैन फैंस को ये पता था कि ये कोई ट्रैक नहीं होने वाला है, दिस इज एल्बम बाय MC स्टैन जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है या फिर उसकी अनाउंसमेंट MC स्टैन करने वाले हैं। और बहुत रिसेंटली उन्होंने अपने सारे इंस्टाग्राम के पिक्चर्स प्राइवेट कर लिए और वो इंस्टाग्राम लाइव पे भी आए थे जहां पे उन्होंने बोला था कि एल्बम बहुत जल्दी ड्रॉप होने वाला है। उसके बाद मैं और सारे MC स्टैन फैन जो है वेट कर रहे थे कि MC स्टैन एल्बम का अनाउंसमेंट कब करते हैं। On 25 दिसंबर 2021 एल्बम का अनाउंसमेंट तो नहीं आया, पर MC स्टैन ने एक स्टोरी डाली जहां पे वो बोल रहे थे कि उनके एल्बम का जो नाम है वो कॉपी हो गया है। उसी दिन निक एल जो कि MC स्टैन के एक्स होमी है, उन्होंने एक गाना रिलीज किया था जिस गाने का टाइटल था इंसान। MC स्टैन के उस स्टोरी के बाद MC स्टैन के फैंस ने निकेल के गाने पे जाके कमेंट किया और ये बोला कि निकेल ने MC स्टैन के एल्बम का नाम कॉपी किया है। उसके बाद निकेल ने भी कुछ स्टोरीज डाली और उन्होंने MC स्टैन के स्टोरी को काउंटर किया। तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से MC स्टैन की जो न्यूज थी वो हर जगह पे कवर हो रही थी। इंस्टाग्राम पेजेस उन्हें कवर कर रहे थे, यूट्यूब हिप हॉप न्यूज चैनल उन्हें कवर कर रहे थे और MC स्टैन की बातें हर जगह हो रही थी। एल्बम का नाम क्या होने वाला है, क्या निकेल ने सच में एल्बम का नाम कॉपी किया है, बहुत सारे क्वेश्चन थे वो मेरे दिमाग में और MC स्टैन के फैंस के दिमाग में घूम रहे थे। Until yesterday 27 दिसंबर 2021 MC स्टैन ने रात में अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया और वो कोई नॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर नहीं था। दैट पिक्चर वाज द कवर आर्ट ऑफ हिज अपकमिंग एल्बम जिसका नाम है इंसान। So my first impression on this cover art was this looks really good। बहुत ही डीप मैसेज लग रहा था इस कवर आर्ट में। So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस कवर आर्ट का क्या मतलब हो सकता है, इस कवर आर्ट से हमें इस एल्बम के बारे में क्या क्या पता चलता है, इस एल्बम में किस किस आर्टिस्ट के कोलैब हो सकते हैं, हम किस टाइप के गाने एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एल्बम से और क्या ये DHH की आज तक की सबसे हाइप्ड एल्बम है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस एल्बम ऑन दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तुम जरूर इस वीडियो में एंटरटेन होने वाले हो और इस वीडियो से कुछ सीख के जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। देखा नहीं होगा तूने मेरे जैसा कोई, जिसे जीत ना मिले है ना ऐसा कोई, जिसने हार ना चखी है ना ऐसा कोई, जिसे धोखा ना मिला दिखाना ऐसा कोई, मेरे भाई सब साथ है जो ना बिका हो ना दी। भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे ये गाना पसंद आया तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट में ड्रॉप कर देना तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो। रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे MC स्टैन के अपकमिंग एल्बम इंसान के एल्बम आर्ट के ऊपर। अगर तुम मेरे चैनल को पहले से देख रहे हो तो मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने DHH से कुछ बेस्ट एल्बम कवर और गाने के कवर को फीचर किया था। और DHH में मैंने एक चीज नोटिस किया है कि एल्बम के कवर आर्ट या फिर गाने के कवर आर्ट होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सिंपल से होते हैं। बट इन दिस केस ये एल्बम आर्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसके अंदर बहुत सारे हिडन मीनिंग्स है। So the first thing you can notice in this album art कि MC स्टैन ने इसमें वही डियोर का टी शर्ट पहना हुआ है जो उन्होंने तड़ीपार के टाइटल ट्रैक में पहना था। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इस एल्बम की स्टोरी हो सकती है तड़ीपार से कनेक्टेड हो या फिर तड़ीपार का कंटिन्यूएशन हो। और मैं एक चीज बता देता हूं कि ये जो टी शर्ट है डियोर की, इसकी अप्रॉक्स प्राइस है 70,000 रुपीज। द सेकेंड थिंग यू कैन नोटिस इन दिस एल्बम आर्ट कि MC स्टैन ने इसमें स्की मास्क पहन रखा है और इसके पहले MC स्टैन को कभी भी स्की मास्क के साथ नहीं देखा गया था। और स्की मास्क जो है ज्यादातर गैंगस्टर पहनते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और इस स्की मास्क का मैं एक और मीनिंग बताऊंगा थोड़ा आगे बढ़ के। MC स्टैन जहां पे खड़े हैं तुम नीचे देख सकते हो बहुत सारे हाथ जो है वो उनकी तरफ आ रहे हैं। ये में भी इंडिकेशन हो सकता है कि नीचे जो है हेल है या फिर ये दुनिया है वो हेल है और इसमें बहुत सारे बुरे लोग हैं और MC स्टैन उन लोगों से बचना चाह रहे हो। और उनके सर पे एक ताज रखा जा रहा है जो कि ऊपर से आ रहा है, विच में इंडिकेट कि वो हेवन से आ रहा हो। और बगल में दो कबूतर है जो कि अगेन एक पॉजिटिव वाइब सेट कर रहे हो और ऊपर हेवन और नीचे हेल, ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। और एक चीज है कि डेथ के बाद अगर तुम XXX का
एग्जांपल ले लो, टूपाक का एग्जांपल ले लो, जूस वर्ल्ड का एग्जांपल ले लो। जब इस दुनिया में वो एग्जिस्ट कर रहे थे तो ये दुनिया उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रही थी, और जब उनकी डेथ हो गई, जब वो हेवन में चले गए, तो दे आर लिविंग लाइक अ किंग। तो मे बी MC Stan ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस आर्ट के थ्रू कि ये दुनिया जो है ये हेल है, यहाँ पे बुरे लोग हैं जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहते हैं, और डेथ के बाद जब तुम हेवन में चले जाओगे यू विल बी ट्रीटेड एज ए किंग। और एक चीज जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था मेरा इस पोस्टर में कि MC Stan के पीठ में से 2 हाथ निकल रहे हैं, जिसमें एक हाथ में दिल है ब्लड के साथ और साथ में ढेर सारे फ्लावर्स है। और जो वो हाथ है अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो वो खुद MC Stan का हाथ है। इसका मतलब कि MC Stan खुद अपने दिल को बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। लोगों ने उनके साथ कितने गेम्स खेले हैं, उनके साथ बुरे व्यवहार किए हैं, और अंदर से MC Stan बहुत सॉफ्ट है, उनके अंदर प्यार है। जो रेड रोजेस है वो लव को इंडिकेट करती है। सो फ्रॉम इनसाइड MC Stan has love for everyone। जैसा मैंने बोला था कि मैं स्की मास्क का एक और मीनिंग बताऊंगा। सो स्की मास्क की हेल्प से MC Stan अपने फेस को हाइड कर रहे हैं फ्रॉम दिस फेक वर्ल्ड, फ्रॉम फेक पीपल, और उन लोगों ने जिन लोगों ने उन्हें हर्ट किया है। अगर तुम जूम करके MC Stan के आंखों में देखोगे तो MC Stan के आंखों में आंसू नजर आएगा, which again implies he is not happy with this world। और जिस हिसाब से इस पोस्टर के ऊपर इंसान लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश को मर्ज करके, मुझे बहुत सही लगा। ओके, सो ये हो गई इस एल्बम कवर के ऊपर डिस्कशन, और ये जो डिस्कशन था और जितने भी पॉइंट थे वो मैंने अपने हिसाब से बताया। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लगता है या तुम्हें कुछ डिफरेंट लगता है रिगार्डिंग दिस पोस्टर, तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, आराम से कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, लेट्स नाउ मूव टू आवर सेकंड पार्ट, जो कि है इस एल्बम में हमें कौन कौन से आर्टिस्ट के फीचर दिखने वाले हैं। सो इस एल्बम की जो हाइप बनी है उसकी एक ये भी रीजन है कि इसमें हम DHH के बहुत बड़े और क्रेजी आर्टिस्ट के फीचर देखने वाले हैं। कुछ फीचर्स जो है वो MC Stan ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जैसे MC Stan रफ्तार का फीचर, MC Stan इक्का का फीचर, और इसके साथ MC Stan रिसेंटली काम भारी के साथ भी दिखे थे अपने इंस्टाग्राम लाइव में। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस एल्बम में हमें काम भारी के साथ भी एक ट्रैक दिख सकता है। और यश राज जो कि मेरे फेवरेट आर्टिस्ट में से है, उन्होंने MC Stan के साथ एक पिक्चर अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था, एंड अगेन देयर इज अ चांसेस कि हमें इस एल्बम में यश राज के साथ भी कोलैब देखने को मिले। और MC Stan जब भी दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के कुछ रैपर के साथ हमेशा हैंग आउट करते हैं, जैसे रागा हो गए और संजय हो गए। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनमें से कुछ रैपर के साथ भी हमें कोलैब देखने को मिले MC Stan के इस एल्बम में। सो देयर आर चांसेस कि हमें इस एल्बम में मल्टीपल कोलैब्स देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि MC Stan का जो भी जोन है वो मम्बल है, और जितने भी आर्टिस्ट के साथ MC Stan कोलैब करने वाले उनका जोन और उनका रैप करने का तरीका बहुत अलग है। सो ये देखना कि MC Stan जिन रैपर के साथ कोलैब कर रहे हैं उनके साथ ट्रैक में कैसे साउंड करते हैं, ओवरऑल ट्रैक कैसा साउंड करता है, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इतने सारे कोलैब इस एल्बम में होने वाले हैं, तो सोलो ट्रैक भी MC Stan के होंगे, तो ये प्रेडिक्ट करना अगेन एक्साइटिंग होगा कि इस एल्बम में टोटल कितने सारे ट्रैक्स होंगे। तो ये सब चीजें जो लोगों को और ज्यादा एक्साइट कर रही है एल्बम के बारे में, और हर दिन इस एल्बम का बज़ बढ़ता जा रहा है। Okay, let's move to our third part. Is this album the most hyped album in DHH history? देखो, जब MC Stan का तड़ीपार आया था तो उस एल्बम में हमें कोई कोलैब देखने को नहीं मिला था। तो जितने भी MC Stan के फैंस हैं वो सिर्फ वेट कर रहे थे उस एल्बम के लिए, पर इस एल्बम में हमें बहुत सारे कोलैब दिखने वाले हैं। जितने भी आर्टिस्ट इस एल्बम में फीचर होने वाले हैं उनकी भी फैन बेस जो है इस एल्बम का वेट कर रही है। और तड़ीपार से लेकर के अब तक MC Stan की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। MC Stan अब बिल्कुल अलग टाइप की म्यूजिक बना रहे हैं जो बहुत कम आर्टिस्ट इंडिया में कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस बना लिया है, एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना ली है। सो इसके पहले भी कुछ एल्बम थी जिसकी हाइप बहुत ज्यादा थी, जैसे मूव स्टेप हो गया, पर सिद्धू मूसेवाला की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ DHH में नहीं है, उन्हें पंजाबी म्यूजिक सुनने वाले लोग भी देखते हैं। हम बात करें सिर्फ हिप हॉप क्राउड के अकॉर्डिंग तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा, यस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एल्बम इन DHH हिस्ट्री। मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूं इस एल्बम का, और बहुत चांसेस है इस साल के आखिर तक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में हमें यह एल्बम सुनने को मिल सकता है। So the hype is real. MC Stan is about to set the history. अगर ये एल्बम अच्छा हुआ और ये एल्बम सक्सेसफुल हो जाता है तो MC Stan सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले DHH आर्टिस्ट बन जाएंगे 2022 में फॉर श्योर। Okay, so this was it. This was my discussion on MC Stan upcoming album इंसान। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तुम्हारे पास कोई सजेशन है इसमें तुम वीडियो चाहते हो तो तुम कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स अगेन।
कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।